तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DHCP क्या होता है। यहाँ पर DHCP का फुल फॉर्म हो गया डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो जैसे कि ये इसके नाम में ही नाम में ही इसका मतलब है, जैसे कि जो भी हमारा होस्ट होता है, होस्ट को ये डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करता है। और ये जो सा डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करता है वो एक प्रोटोकॉल होता है। ओके, वो प्रोटोकॉल के बेस पर वो काम करता है। तो इसको हम शॉर्टकट में DHCP कहते हैं। तो अब DHCP में हमारे पास दो मेजर टाइप होता है। पहला तो हो गया हमारे पास स्टैटिक, जिसको हम मैनुअली सब उसमें सेटिंग्स करते हैं। जो भी हमारा उसमें का सबनेट रहेगा, जो भी उसके TCP IP के जो भी उसका सेगमेंटेशन सेटिंग्स रहते हैं, वो सब हम स्टैटिक वाले में मैनुअली करते हैं। और एक होता है डायनेमिकली, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये DHCP का एक्चुअल पर्पस क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम रहेगा। ओके, अभी सपोज ये हमारा सिस्टम है। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट से कनेक्ट करूँ, तो फिर हम जैसे कि ये आईपी एड्रेस है, जो भी इसका आईपी एड्रेस रहेगा, इसके साथ तो मैक एड्रेस आता है। ओके, डिवाइस के एनआईसी कार्ड के साथ मैक एड्रेस आता है। इसका आईपी एड्रेस तो लॉजिकली जनरेट होता है। तो वो जो लॉजिकली जनरेट होता है, जो इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो आईपी एड्रेस DHCP इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। और ये DHCP का ये सर्वर होता है। जब वो DHCP सर्वर होता है तो फिर ये DHCP क्लाइंट बन जाता है। ओके, जब ये DHCP क्लाइंट बन जाएगा तो फिर ये आईपी एड्रेस के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, जो कि हमारा एक डोरा प्रोसेस होता है। वो हम फर्दर अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके थ्रू DHCP सर्वर इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे इंटरनेट में इसका एक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा, जिससे हम कुछ भी कोई भी डाटा को रिट्राइव या सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं हम अपने पीसी में। ओके, तो यहाँ पर डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी काफ़ी सारे जैसे कि सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका आईपी एड्रेस हो गया, उसका सबनेट मास्क हो गया, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो गया। अब ये गेटवे डिपेंड करता है कि वो राउटर कहाँ पे प्रेजेंट है, कि जो भी हमारा DHCP सर्वर है, वो एक ही नेटवर्क में है या फिर वो डिफरेंट नेटवर्क में है। वो कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सब होते हैं। और उसके साथ एक डीएनएस सर्वर भी होता है। तो ओके, तो ये जैसे कि इस तरह से होता है। अभी सपोज ये हमारा कंप्यूटर्स है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर। तो फिर ये थ्री कंप्यूटर्स है। तो थ्री कंप्यूटर्स को सपोज अगर इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना रहेगा, ये सारा हमारा एक ही नेटवर्क में है, अम, एक ही सबनेट मास्क में है। तो फिर सपोज ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो फिर जो ये लास्ट का एक डिजिट रहेगा, सो जो मतलब जो लास्ट का एक पॉइंट के पास जो सा भी वैल्यू रहेगा, सिर्फ खाली वही चेंज होएगा। ये कंडीशन रहेगा सिर्फ अगर ये एक ही सबनेट के अंदर रहेगा तो। ठीक है, एक ही सबनेट के अंदर रहेगा तो सारे सारे पीसी का आईपी एड्रेस सेम रहेगा, सिर्फ खाली लास्ट का 4 बिट वैल्यू छोड़ के। ओके, तो ये सबनेटिंग का हो गया। अगर हम अपने पीसी में अगर हम अपने पीसी में जानना चाहें कि इसमें कौन सा DHCP कौन सा DHCP प्रोटोकॉल्स इसमें रन हो रहा है, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर IP config/all मारेंगे, तो फिर DHCP से रिलेटेड जो भी सारे जो भी प्रोटोकॉल्स उसमें रन हो रहे होंगे, जो भी उसके आईपी एड्रेसेस है, वो सारे हमें शो हो जाएंगे। ओके, बाय यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। तो अब आते हैं व्हाट इज स्कोप। तो फिर DHCP में स्कोप क्या होता है। तो स्कोप का मतलब हो गया उसका रेंज है। अभी सपोज जो भी हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर को वो एक सर्टेन वैल्यू से लेके उसके स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंडिंग वैल्यू तक जो भी उसका आईपी एड्रेसेस इसमें अवेलेबल रहेंगे। अब ये हमारे DHCP में जो भी उसका मेमोरी रहेगा, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस ही अवेलेबल रहते हैं। ओके, वो उसके बाहर के आईपी एड्रेसेस को ये हमारे DHCP सर्वर उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जो भी उसका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस रहेगा, एंडिंग आईपी एड्रेस रहेगा, उसी में से किसी ना किसी आईपी एड्रेस को ये ये हमारे ये हमारे पीसी को नेटवर्क में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि यही हो गया स्कोप। स्कोप का मतलब उसमें एक स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होता है और एक एंडिंग आईपी एड्रेस होता है। उसी के बीच में जैसे कि ये स्टार्टिंग का सेम रहेगा, सिर्फ खाली एंडिंग का ही 4 बिट डिजिट्स चेंज होते रहेगा। ओके, तो फिर यहाँ पर जैसे कि इसका 100 रेंज है, ये सिर्फ खाली 100 आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली जो भी हमारा DHCP स्कोप रहता है, वो अराउंड 200 to 250 रहता है। अ, इसी के बीच में उतने रेंज का रहता है। उससे ज़्यादा का आईपी एड्रेस हमारा DHCP प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए और दूसरे भी मेथड्स होते हैं। अब इसमें आ जाता है
एक्सक्लूशन। तो फिर अब इसका क्या मतलब हुआ हमारे डीएचसीपी के स्कोप में? तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी सपोज ये 100 आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ काम है, सिर्फ हमें एक सर्टेन रेंज तक का ही वैल्यू चाहिए। अभी मैं चाहूँगा कि जो भी 10 से लेके 15 के बीच में रहेगा, मेरे को इसी के बीच में आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सक्लूशन। ओके, तो फिर अब आएगा इसमें हमारा लीज़। लीज़ क्या होता है? तो फिर लीज़ का एक सेपरेट एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है हमारे डीएचसीपी में। वो क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि डीएसपी का लीज़ का मतलब अमाउंट ऑफ टाइम होता है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो भी हमारे नेटवर्क में वो टाइम गैदर करता है, उसको हम लीज़ से पहचानते हैं। वो इसको अभी इस वाले एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा डीएचसीपी सर्वर हो गया। ओके, डीएचसीपी सर्वर है। ये सर्वर जो भी नेटवर्क में, ये एक हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल है, ये सारे कंप्यूटर्स को एक एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ये सपोज यही ले ले रहा हूँ, ये लास्ट एंड होएगा 1 से, ये 2 से, फिर ऐसे सो ऑन तक जाएगा। ये सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो फिर अभी सपोज ये भी हमारा ये 3 नाम का, ओके, ये 192.0.0.3 पर इसका आईपी एड्रेस है। तो फिर ये तो इसमें है। अभी सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले का इधर से कनेक्शन ब्रेक कर दे रहा, तो कनेक्शन ब्रेक कर दूंगा तो जो भी हमारा ये वाला आईपी एड्रेस रहेगा वो तो बेकार चले जाएगा। तो उसको बेकार नहीं जाने देने के लिए हम इसमें एक टेक्निक यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं हम लीज। तो ये लीज क्या करेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक वो वेट करेगा। फर्दर अगर इसका ये होस्ट अवेलेबल अगर नहीं रहेगा, तो फिर सपोज ये लिस्ट टाइम रहेगा, यहाँ पर मैं इसका 30 मिनट्स ले रहा हूँ। ओके, तो मैं 30 मिनट्स ले रहा हूँ, ये 30 मिनट्स तक वेट करेगा। अगर यहाँ पर होस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो फिर ये आईपी एड्रेस जो इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया था, वो आईपी एड्रेस को वापस ये ले लेगा, ताकि जो भी फर्दर फ्यूचर में जो भी नया नोड इसे अटैच होएगा, वो नोड को ये वो आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ऐसा होता है। फिर बाद में आते हैं फिर बाद में आते हैं एड्रेस रिजर्वेशन पर। तो जैसे कि एड्रेस रिजर्वेशन का मतलब है, जो भी हमारा आईपी एड्रेस रहेगा, वो आईपी एड्रेस को एक सर्टेन पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अगर हम उसको रिजर्व करना चाहते हैं, मतलब जितने बार भी, अभी सपोज ये वाला हो गया, इससे कनेक्शन ब्रेक होने के बाद अगर ये बार बार अगर कुछ टाइम इंटरवल के बाद अगर ये आते रहे, तो इसको एक ही आईपी एड्रेस इसके नाम पर हो, वो आईपी एड्रेस को और कोई दूसरा डिवाइस उसको यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए इसका एक रिजर्वेशन प्रोसेस होता है, जो कि एक सर्टेन आईपी एड्रेस से हम कोई भी डिवाइस नेम देके उसके मैक एड्रेस के थ्रू ये उसमें रिजर्व हो जाता है। मतलब जैसे कि हर डिवाइस का एक सर्टेन मैक एड्रेस आता है, वो मैक एड्रेस को एक सर्टेन आईपी एड्रेस के साथ जोड़कर उसको रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि फर्दर इन फ्यूचर में अगर वो आ रहा है, तो वो सर्टेन आईपी एड्रेस के साथ वो वर्किंग कंडीशन में हो सके। ओके, तो ये होता है हमारा एड्रेस रिजर्वेशन, आईपी एड्रेस रिजर्वेशन। फिर उसके बाद आते हैं अ, फिर उसके बाद समझते हैं ये जो डीएचसीपी सर्वर होता है। डीएचसीपी डीएचसीपी सर्वर डीएचसीपी सर्वर जो भी हमारा क्लाइंट का जो भी डीएचसीपी क्लाइंट रहेगा, वो जब आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो हमारा डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ओके, थ्रू राउटर, ताकि वो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। ओके, इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो ये जो ये प्रोसेस होता है, ये सर्वर से सर्वर से क्लाइंट तक का उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। तो यहाँ पर डोरा जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म है, DORA, डोरा। इसमें डोरा का मतलब होता है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो फिर डिस्कवर, ये पहले जो भी होता है हमारा, जो भी हमारा क्लाइंट होता है, वो नेटवर्क में जो भी डीएचसीपी सर्वर है उसको डिस्कवर करेगा, उसको खोजेगा। फिर बाद में उसको ऑफर करेगा कि जो भी ये होस्ट है, उसको उसको ये ऑफर करे। फिर बाद में उसको रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस के लिए। फिर उसके बाद आईपी एड्रेस रिसीव होने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ, जो भी वो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो चुका है बोल के वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये तो ये डोरा प्रोसेस होता है आईपी एड्रेस को रिटाइप करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास है DHCP क्लाइंट। तो ये DHCP क्लाइंट है, ये हमारा DHCP सर्वर है।
यहाँ पर ये प्रोसेस ऐसे होता है, जो भी हमारा क्लाइंट रहेगा वो क्लाइंट हमारा वो पहले डिस्कवर करेगा किसको, DHCP सर्वर को। तो DHCP सर्वर को डिस्कवर करने के बाद ये आईपी एड्रेस ऑफर करेगा डायनेमिकली। ओके, आईपी एड्रेस ऑफर करेगा हमारे क्लाइंट को। फिर हमारा क्लाइंट क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस के रिकॉर्डिंग उससे रिक्वेस्ट करेगा। ओके, कि ये आईपी एड्रेस मेरे को चाहिए, ये DHCP से रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओके, जो भी आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है वो मैं तुमको दे रहा हूँ बोल के वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन फाइनली फाइनली जो भी हमारा होस्ट रहेगा वो होस्ट के साथ आईपी एड्रेस के थ्रू वो कनेक्शन हो जाएगा लॉजिकली। ओके, इन केस अगर क्या हो, अगर वहाँ से डीएसपी को हटा दिया जाए, जो भी हमारा डीएचसीपी है, डीएचसीपी सर्वर है, अभी जैसे कि नेटवर्क में ये हमारा पीसी हो गया, ये बीच में स्विच हो गया, ये डीएचसीपी सर्वर हो गया। ओके, अगर मैं इसके बीच का ये कनेक्शन रिमूव कर दे रहा हूँ, ओके, तो इसके बीच का जब मैं डीएचसीपी सर्वर को अगर मैं रिमूव कर दूंगा, तो जो इसके साथ जो आईपी एड्रेस रहेगा वो आईपी एड्रेस क्या होएगा, वो आईपी एड्रेस हट जाएगा और उसके बदले में एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा। हमारा जो भी हमारा होस्ट रहेगा उसके साथ एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, 169, उसके बाद पॉइंट, फिर 254 पॉइंट, फिर उसके बाद लास्ट के 8 डिजिट्स, ये 8 डिजिट्स ये वैरी करेंगे उसके सबनेट पर, और उसका जो भी उसका गेटवे है ये उस पर वैरी करेंगे। ओके, फिर आप आ जाते हैं, ये जो भी ये सारे प्रोसेस होते हैं, जो भी डोरा प्रोसेस होता है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट भेजने का, ये सारा ये सारा एक फॉर्मेट पे बेस होता है। वो फॉर्मेट में वो मतलब कहाँ से उसका गेटवे है, उसमें कितने सबनेट्स है, उसका फ्लैग वैल्यूज़ क्या है, वो सारा हम ऐसे एक टेबुलर फॉर्मेट होता है, जिसमें हम हर चीज़ नोट करके उसको मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ओके उसमें वो कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, वो सब हम इसमें देखते हैं। तो इसके इसके कुछ बेसिक जो भी है वो एक बार जान लेते हैं। तो इसमें ऑपरेशन ऑपरेशन वैल्यू हो गया, तो वो इसमें वैल्यू 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो वो 1 का क्या मतलब हुआ, 2 का क्या मतलब हुआ। तो 1 का मतलब हुआ, अगर वो सर्टेन हमारा जो भी होस्ट है अगर वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है या डिस्कवर कर रहा है, तो फिर हम उसको वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे 1। या फिर अगर वो ऑफर कर रहा है या फिर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, तो फिर हम उधर यूज़ करेंगे 2। तो फिर यहाँ पर 1 या फिर 2 आएगा। ओके, मैं इधर 1 ले रहा हूँ। फिर बाद उसका हेच टाइप, मतलब उसका हार्डवेयर टाइप यहाँ पर रहेगा 1, क्योंकि ये बेस्ड अपॉन ईथरनेट होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका हार्डवेयर टाइप 1 आएगा। फिर उसके बाद हार्डवेयर लेंथ क्या रहेगा, हार्डवेयर लेंथ इसका 6 रहता है, 6 बिट्स का। फिर इसके बाद आएगा ये HOPS, जो कि होता है हमारा हॉप्स, ये ये HOPS। तो ये इसको हम फर्दर देखेंगे। फिर उसके बाद आता है XID, ये जो कि हमारा रैंडमली डेवलप करता है हमारा ये होस्ट, ये एक रैंडम नंबर होता है। फिर उसके बाद आता है ये सेकंड्स, मतलब ये हमारा ये लीज हो गया है, मतलब ये कितने सेकंड्स के लिए उसमें कितने सेकंड के लिए उसको लीज पे टाइम है वो हम इसमें सेकंड्स में मेजर करेंगे। फिर उसके बाद फ्लैग, तो यहाँ पर फ्लैग हमारा आएगा 1 या फिर 0। तो यहाँ पर होता है इसका जैसे कि एक ब्रॉडकास्ट होता है, यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो जो भी हमारा ब्रॉडकास्ट रहेगा, ब्रॉडकास्ट बिट को ये हमारा जो भी 16 बिट का रहता है, 16 बिट में से जो भी हमारा इनिशियल वाला रहता है, इतना सब बाकी का डाटा रहेगा जो भी इनिशियल वाला रहता है, इनिशियल वाला अगर वो आईपी एड्रेस अगर वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये श्योर है कि अगर वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है तो वो आईपी डाटाग्राम भी प्रोवाइड करेगा। तो फिर अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो इसका वैल्यू 0 रहेगा। अगर वो आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बाद उसका डाटाग्राम भी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो डाटाग्राम नहीं प्रोवाइड करेगा तो उसका ब्रॉडकास्ट बिट हो जाएगा 1। तो फिर यहाँ पर 1 आएगा या फिर 0 आएगा, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे 1 या 0 लेंगे। फिर उसके बाद आ गया ये C1 एड्रेस, मतलब जो भी हमारा वो करंट आईपी एड्रेस रहेगा। तो करंट आईपी एड्रेस हम तो ये यूज़ ही कर रहे हैं ताकि हमारे पास आईपी एड्रेस आ सके। तो इसका जो भी इनिशियल रहेगा, इनिशियल आईपी एड्रेस 0000 ही रहेगा, 0.0.0.0। तो फिर इनिशियल आईपी एड्रेस यही रहेगा। फिर उसके बाद आएगा वाई एड्रेस, फिर उसके बाद एस एड्रेस, ये सारे उसके एड्रेसेस होते हैं। फिर उसके बाद ये गेटवे सर्वर, मतलब ये जो भी सारे एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे गेटवे एड्रेस 0.0 रहेगा अगर वो सेम सबनेट के अंदर है। अगर वो डिफरेंट सबवे के
सबनेट के अंदर है तो फिर यहाँ पे इसका वैल्यू भी चेंज होएगा। फिर उसके बाद आएगा उसका करंट एड्रेस, मतलब जो भी उसका मैक एड्रेस रहेगा उसका मैक एड्रेस आएगा जो कि 16 बिट्स का होता है, 16 बाइट्स का होता है। फिर उसके बाद एस नेम जो कि 64 बाइट्स का होता है। फिर उसके बाद फाइल 128 बाइट्स का होता है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन वेरिएबल्स। तो ये ऑप्शन वेरिएबल्स में यहाँ पर ये तो ये एक छोटा सा टाइप है, जहाँ इसमें भी काफ़ी सारे डिटेल्ड होता है, वो हम देखते हैं। ऑप्शन वेरिएबल्स में क्या होता है, तो ऑप्शन वेरिएबल्स में पहले तो हमारा आ जाता है मैसेज टाइप। मैसेज टाइप के बाद वो क्लाइंट आइडेंटिफायर, फिर सर्वर आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट आईपी, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस लिस्ट टाइम, फिर उसके बाद सबनेट मास्क। तो ये सारे जितने भी है ये सब मिला के हमारा बनता है ऑप्शन। ऑप्शन जो इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं वो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या होता है। ऑप्शंस में हमारे पास होता है मैसेज टाइप। अब वो मैसेज टाइप में जैसे कि वो हमारे पास वो डोरा प्रोसेस होता है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट या फिर एक्नॉलेजमेंट। तो उसमें डिस्कवर का वैल्यू होता है 1, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का 2, फिर रिक्वेस्ट का 3, फिर रिक्वेस्ट का 3, फिर एक्नॉलेजमेंट का 5। तो ये एक सर्टेन प्रोसेस होता है जब उधर देखना हो कि ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। या तो अगर डिस्कवर परफॉर्म हो रहा हो तो वैल्यू 1 आएगा, अगर रिक्वेस्ट परफॉर्म हो रहा हो तो वैल्यू 3 आएगा। अगर डिस्कवर और रिक्वेस्ट दोनों एक ही साथ परफॉर्म हो रहा है तो 1 + 3 = 4, तो 4 आएगा। तो 4 आएगा तो जैसे कि 4 इधर मैचिंग नहीं है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी अगर आउटपुट वैल्यू 4 आया मतलब ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बोल के ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो कि जो भी हमारा वेरिएबल्स रहेगा उसमें मैसेज टाइप का। फिर आ जाता है ये क्लाइंट आइडेंटिफायर। तो क्लाइंट आइडेंटिफायर मतलब जो भी हमारा सिस्टम रहेगा और सिस्टम का मैक एड्रेस रहेगा, मैक एड्रेस को हम क्लाइंट आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सर्वर आइडेंटिफायर मतलब जो भी DHCP सर्वर रहेगा वो DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस मतलब जो भी आईपी एड्रेस वो DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा होगा उसको हम रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस कहेंगे। फिर उसके बाद आईपी एड्रेस ऐड लिस्ट टाइम। लिस्ट टाइम मतलब वो DHCP के साथ वो कनेक्शन में कितने देर तक रहेगा। इधर ये 12 आवर्स है मतलब ये डिफर करेगा वैल्यू। फिर उसके बाद सबनेट मास्क उसका एक सबनेट मास्क भी रहेगा कि वो एक ही नेटवर्क में है या फिर डिफरेंट नेटवर्क में है। उसका गेटवे क्या रहेगा वो सब हम सबवे सबवे नेट मास्क में देखेंगे, ये सबनेट मास्क में देखेंगे। ओके, फिर फिर उसके बाद आ जाते हैं ये जैसे कि हो गया ये सब हमारा अंडर आता है इसके ऑप्शन वेरिएबल्स में। ओके, तो यहाँ पर और एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो भी हमारा डाटा होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारा डाटा होता है वो TCP सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है या फिर UDP डाटाग्राम के फॉर्म में होता है। तो फिर जो भी हमारा डाटा रहेगा, डाटा पर सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब यहाँ पर कुछ पोर्ट नंबर रहेगा। मैं यहाँ पे 120, 122, 123 दे देता हूँ। मतलब इस वाले सोर्स से, ये हमारा सोर्स है, इस वाले सोर्स के पोर्ट नंबर से लेकर ये इस वाले डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तक जाएगा। तो फिर ये डाटा को भेजने का काम करता है हमारा IP डाटाग्राम। ओके, फिर उसके बाद ये IP डाटाग्राम ये हमारा इंटीग्रेटेड रहता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है किसमें, ईथरनेट फ्रेम में। जो कि ईथरनेट फ्रेम क्या करता है, हमारा सोर्स का मैक एड्रेस, इसमें मैक एड्रेस है, इसमें क्या है, इसमें पोर्ट है, इसमें मैक एड्रेस रहेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में इंटीग्रेटेड रहेगा। फिर उसके बाद ये FCS ये हमारा ये एरर करेक्शन डिटेक्शन ये इसमें काम आता है। तो ये हमारा IP डाटाग्राम में ये वाला IP डाटाग्राम इंटीग्रेटेड रहता है। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद आते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा डायग्राम है नेटवर्क का जिसमें हमारा, ओके थोड़ा सा ब्राइटनेस, ओके, तो ये हमारा होस्ट है जो कि इसे हम DHCP क्लाइंट कहेंगे। ओके, DHCP क्लाइंट है, ये थ्रू अ स्विच ये हमारे DHCP सर्वर से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ से अगर इसको इंटरनेट एक्सेस करना होगा, ये हमारा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमारा इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो अगर इस वाले होस्ट को इस वाले इंटरनेट को एक्सेस करना हो तो ये क्या करेगा, ये स्विच के थ्रू जो भी IP एड्रेस इसको प्रोवाइड करेगा, वो कि IP एड्रेस प्रोवाइड करे वो IP एड्रेस के थ्रू ये इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये जैसे कि ये एक ही नेटवर्क में है, ये स्विच है हमारे DHCP सर्वर ये क्लाइंट के साथ एक ही नेटवर्क में अवेलेबल है। तो फिर ये क्या करेगा, IP एड्रेस को जो भी उसका कॉन्फ़िगर सेटिंग्स है वो बेस्ड अपॉन OS होता है। मतलब इसके OS में जो भी उसका DSP सर्वर रहेगा वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर लेगा कि उसको कौन सा IP एड्रेस प्रोवाइड करना रहेगा वो DHCP सर्वर
बेस्ड अपॉन ओएस उसको कॉन्फ़िगर करके वो सिस्टम को असाइन कर देगा, जो भी हमारा होस्ट रहेगा उसको असाइन कर देगा आईपी एड्रेस। ओके, तो फिर अगर वो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है तो बाकी का जो भी टीएचसीपी जो भी टीसीपी सेगमेंट्स रहेंगे, जो भी टीसीपी सेगमेंट्स के जो उसमें के हर हर ऑप्शन को इनेबल कर देगा, जो कि हमारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा और सबनेट प्रोवाइड करेगा, डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करेगा और उसको गेटवे भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे चीज़ें हमारा ओएस ही प्रोवाइड करके हमारे सिस्टम को दे देगा। तो यहाँ पर जैसे कि तीन चीज़ का ध्यान रखना एकदम ज़रूरी होता है। जब हमारा होस्ट जो भी डीएचपी क्लाइंट रहेगा वो जब हमारे डीएचपी सर्वर से जब वो कनेक्ट होने के लिए जाएगा तो यहाँ पर तीन चीज़ का कनेक्शन होना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला हो गया हमारा जो भी हमारा डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा, पोर्ट एड्रेस रहेगा। वही हमारा सोर्स का भी पोर्ट एड्रेस रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा, मैक एड्रेस रहेगा। तो ये पहले ये जैसे कि इनकैप्सुलेट होते हुए जाता है, यहाँ पर ये डायग्राम में देखते हैं, ये इनकैप्सुलेट होते हुए जाता है, ये हर लेयर में इनकैप्सुलेट होते हुए जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन तक, और फाइनल डेस्टिनेशन उसको डिकैप्सुलेट करके उसमें का डाटा को रिट्राइव करेगा। ओके, तो यहाँ पर पोर्ट टू पोर्ट मैच होना ज़रूरी है, आईपी टू आईपी एड्रेस यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर ऐसे डाटा शेयर होता है हमारे होस्ट टू सर्वर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था इस वाले डायग्राम में जो भी हमारा होस्ट है और डीएचसीपी सर्वर है ये एक ही नेटवर्क में है, एक ही नेटवर्क में कनेक्शन करना हो तो वहाँ पर सबनेटिंग का कुछ उतना खास ज़रूरत होता नहीं है, ये एक ही नेटवर्क में ये हम आराम से कर लेते हैं। अगर क्या हो अगर हमारा डीसीपी सर्वर अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, ये IP1 IP2 जैसे कि IP1 IP2 IP3 हो गया जो कि हमारा राउटर प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर अगर ये IP1 में हो और ये जैसे कि ये दूसरा सबनेट IP2 में है, तो जब इधर से हमारा सर्वर इस वाले होस्ट को आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करेगा, तो वो एक बार देखते हैं। तो ये एक उसका एग्जांपल हो गया, ये जैसे हमारा राउटर है, यहाँ से ये IP1 वाला एक पार्ट हो गया, ये IP2 वाला एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा डीएचपी सर्वर अवेलेबल है IP2 वाले पार्ट में। तो ये जैसे कि ए डिफरेंट नेटवर्क हो गया और ए डिफरेंट नेटवर्क हो गया, तो इस वाले डीएचसीपी डीएचसीपी क्लाइंट को जब आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये वाला डीएचसीपी सर्वर ये राउटर के थ्रू बाय यूजिंग यूनिकास्ट मेथड ये अपना आईपी एड्रेस इसको शेयर करेगा। ये यूनिकास्ट मेथड क्या करता है, सपोज इधर से और भी काफ़ी सारे हैं, IPv3, ये फिर IP4, तो ये सारे आईपी एड्रेसेस के यहाँ पर सिस्टम्स है। तो यूनिकास्ट क्या करेगा, यूनिकास्ट मेथड सिर्फ खाली मतलब सिर्फ खाली एक ही कंप्यूटर को जो भी इसे रिक्वेस्ट कर रहा हो सिर्फ खाली उसी को आईपी एड्रेस हमारे डीएचपी सर्वर उसको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर इन डेप्थ में क्या क्या प्रोसेस होता है एक बार उसको ऊपर ऊपर में देख लेते हैं। तो पहला तो होता है हमारा डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस में जैसे कि डिस्कवर होता है, ओके ये डिस्कवर करेगा, फिर ऑफर करेगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ ये जो भी कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो चुका है। फिर उसके बाद ये क्या होएगा, मूव टू अनदर साइड और सबनेट। तो फिर जब डीएसपी सर्वर को निकाल के दूसरे आईपी एड्रेस के सबनेट में डाल दिया जाए तो फिर क्या होएगा, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होएगा, फिर बाद में उसको रिलीज़ करेगा, फिर इन्फो मैसेज करेगा, फिर बाद में उसको डिक्लाइन करेगा। ओके, मतलब रिलीज़ करेगा, रिलीज़ के बाद डिक्लाइन करेगा, फिर बाद में जो भी उसका मैसेज रहेगा मैसेज का इन्फॉर्मेशन करेगा। ये कब होएगा, जब डीएसपी सर्वर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब शिफ्ट शिफ्ट कर दिया जाए तब ये 8 प्रोसेस होता है। ओके, तो ये 8 डीएचपी मैसेजेस है जो कि ये सारे तब होते हैं। तो डीएचसीपी में इतना ही। डीएचसी इसका लास्ट एक छोटा सा इसका मतलब बता दूं, जो भी हमारा डीएचपी रहेगा वो क्या करता है, इसको स्टैटिक या फिर डायनामिक तरीके से बता दूँ कहाँ पर है। ओके, स्टैटिक या फिर डायनेमिक तरीके से उसको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। स्टैटिक मतलब मैनुअली होता है, डायनेमिक मतलब वो सिस्टम अपने आप उसको प्रोवाइड करे, ऑटोमेटिकली उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो डीएचसीपी में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।